तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमने कल हमारा जो चैप्टर था कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, तो उसमें हमने स्टार्टिंग में सब देखा था ना कि टी का एग्जांपल देखा था, लीव्स को कैसे सेपरेट करते हैं। उसके बाद जो महुआ होते हैं तो उसमें भी आपने अगर कभी खाते हैं तो पुआ में से आप फर्स्ट कैसे वो चिली निकाल लेते हैं। फिर हमने वो मट्ठे वाला एग्जांपल देखा था कि बटर वाला। फिर फिर हमने जो हैंड पिकिंग का जो एग्जांपल देखा था कि हाथों से कैसे सेपरेट करते हैं। तो अब उसमें नेक्स्ट है थ्रेसिंग। यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक्स लाइंग इन फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। तो आपने बहुत सारे ऐसे बंडल देखे होंगे या फिर स्टॉक्स देखे होंगे कि जब अनाज पक जाते हैं तो ऐसे हम उनको रखते हैं, ठीक है, वो अनाज पकने के बाद, हार्वेस्टिंग के बाद। स्टॉक Stalks are dried in the sun before the grain is separated from them. Each stalk has a many grain seed attached to it. तो स्टॉक्स मतलब ये कि सूख जाते हैं, ठीक है, उनमें जो स्टॉक में से वो सूख जाते हैं पौधे, तो उसमें जो ग्रेन रहते हैं उनको सेपरेट करना होता है। फिर बहुत सारे जो स्टॉक है उसमें ढेर सारा ग्रेन सीड होता है, मतलब उसमें बीज वगैरह होते हैं, उनमें अटैच्ड होते हैं। Imagine the number of grain seed in hundreds of bundle of stock laying in the field. How does the farmer separate grain seed from those bundle of stock? तो अब जो इसमें आप इमेजिन कीजिए कि जो ये स्टॉक्स है, मतलब कि ये जो ढेर सारे पौधे हैं अब जो सूख गए हैं, कि अब जो एक छोटे से एक स्टॉक बन गए हैं, तो उसमें कितने सारे सीड होंगे, मतलब कि ढेर सारे उसमें हंड्रेड्स में सीड होंगे। फिर अब देखिए ये ऐसे हैं, तो उसमें से जो फार्मर है, अब जो खेडूत है, तो उसको वो सेपरेट कैसे करेगा, जो पौधे हैं उसमें से अनाज के दाने कैसे निकालेगा पौधों में से, इन सारे बहुत सारे बंडल्स में से, बंडल्स ऑफ स्टॉक में से। वन में प्लक मैंगोज और गुआज फ्रॉम द ट्रीज, बट ग्रेन सीड आर मच स्मॉलर देन मैंगोज और गुआज। जो अमरूद और मैंगो वाला हमने एग्जांपल देखा था ना कल, कि उन दोनों को सेपरेट करना इजी है, कि उनके ट्री में से उनको लेना इजी है, बट जो ये ग्रेन है, जो ये दाने ग्रेन सीड है, कि जो ग्रेन के बीज है उनको निकालना इतना आसान नहीं है मैंगोज और गुआस को जैसे निकालते हैं, कि अमरूद और मैंगो को निकालते हैं। सो प्लकिंग देम फ्रॉम देयर स्टॉक वुड बी इम्पॉसिबल, सो डज वन सेपरेटेड ग्रेन सीड फ्रॉम देयर स्टॉक्स। हाउ डज वन सेपरेटेड ग्रेन सीड्स फ्रॉम देयर स्टॉक्स। तो ये इम्पॉसिबल है, ठीक है, कि गेहूँस की तरह निकालना और मैंगोस की तरह निकालना इम्पॉसिबल है। तो हम ये इसको सेपरेट कैसे करेंगे, इन ग्रेन सीड को स्टॉक में से सेपरेट कैसे करेंगे, अलग कैसे करेंगे। द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक इट्स थ्रेसिंग। तो जो प्रोसेस है कि इन ग्रेन में स्टॉक में से ग्रेन निकालने की, तो उसे थ्रेसिंग कहा जाता है। In this process, the stalks are battened to free the grain seed. Figure 4.5. Sometimes threshing is done with the help of blocks. Machine are also used to thresh large quantities of grain. तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आप फोटो देखिए, तो यहाँ पे एक ब्लॉक टाइप का एक पता, मतलब कि ब्लॉक मतलब कि ऐसी एक जो हम चट्टान भी बोल सकते हैं, उसमें ये इसको ऐसे पछाड़ दें, मतलब कि ऐसे इनको पछाड़ दें और उसमें से वो ग्रेन निकल जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ब्लैक जैसे ग्रेन है, तो वो निकलता आ रहा है, और जो कचरा है वो साइड में हो जा रहा है। तो इसमें जो ग्रेन है वो इस तरह निकल जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि जो ये में भी जो हमारे आसपास जो तली वगैरह होती है, तो वो भी इसी प्रोसेस से होती है, ठीक है। जो हम तली निकालते हैं ना, तली आपको मालूम ही होगा, जिसमें से वो तली होती है, ठीक है, आपको पता होगा। जो हम उत्तरायण होती है तो वो तल सांकड़ी भी बनाते हैं ना, वो तली, ठीक है। तो आप सबको जो फार्मर होंगे उनको में भी पता ही होगा। तो इस प्रोसेस से बहुत सारा हमको ग्रेन मिल जाता है, ठीक है। मशीन्स आर ऑल्सो यूज टू देयर लार्ज क्वान्टिटी ऑफ ग्रेन। तो इसमें मशीन्स एंड ब्लोकर्स का भी यूज़ होता है। अब सेकंड है विनोइंग। मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद द सॉडस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स। तो अब आपको इसमें क्या करना है कि एक मिक्सचर बनाना है जिसमें ड्राई सैंड हो और सॉडस्ट हो और पाउडर ड्राई लीव्स हो। कि जो ड्राई सैंड हो, कि रेती हो, ड्राई सॉडस्ट हो और पाउडर ड्राई लीव्स हो। जो
पत्ते होते हैं लीव्स वाले, जो ऐसे कचरा भी बोल सकते हैं कि वो क्या कचरा नहीं सॉरी, जो लीव्स हैं तो उनकी जो ऐसा मिक्स टाइप का पाउडर टाइप का, ठीक है। कीप द मिक्सचर ऑन अ प्लेट ऑफ न्यूज़पेपर, तो उसको एक प्लेट पे रखना है या फिर न्यूज़पेपर में। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली, कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट इजीली। तो इसमें देखिए सूखे पत्ते हैं और सैंड है, तो ये दो ऐसे कंपोनेंट्स हैं, तो उनको हम अलग कर पाएंगे इजीली। तो हम इनको हम अलग नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इजीली नहीं कर पाएंगे इनको सेपरेट, दो कंपाउंडेंट को, जो सूखे पत्ते हैं और सैंड है। आर द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ टू कंपाउंडेंट्स सिमिलर, वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपाउंडेंट्स बाय हैंड पिकिंग। तो देखिए इनकी जो साइज़ है सूखे पत्ते और सैंड की, तो ये पार्टिकल की सिमिलर है, ठीक है, कंपोनेंट सिमिलर है, इनकी साइज सिमिलर है, सेम है। तो हम इसको जो हैंड पिकिंग वाली जो हमने कल प्रोसेस देखी थी, तो उससे हम इसको सेपरेट कर पाएंगे, तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस के लिए हमको विनोइंग करनी पड़ेगी। नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म, पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और शीट ऑफ पेपर। तो आपको क्या करना है कि आपको मिक्सचर को ले जाना है और बाहर ग्राउंड में जो ऊंचा वाला भाग हो कहीं पे उधर प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो जाना है और मिक्सचर को प्लेट या सीट पे रखना है। होल्ड द प्लेट और द सीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट। तो आपको यहाँ पे फोटो में हम देखते हैं, तो यहाँ पे इन लेडीज़ ने कैसे लिया है, तो इनकी तरह हमारे जो दो शोल्डर हैं, तो उनकी हेल्प से थोड़ा ऊपर करके रखना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या करना है, कंटेनिंग एट योर शोल्डर हाइट। तो आपके जो शोल्डर हैं उनकी हाइट तक उनको ऊपर रखना है। टाइट इट स्लाइटली सो दैट द मिक्सचर स्लाइड आउट स्लोली। तो आपको उसको थोड़ा टाइटली पकड़ लेना है, ठीक है, जिससे मिक्सचर थोड़ा जाए। What happens? Do both the components sand and sawdust or powder fall at the same place? Is there a component that blows away? तो क्या होगा, जो दोनों कंपोनेंट्स हैं सैंड एंड डस्ट या फिर पाउडर वाला लीव्स, वो सेम जगह पे रहेंगे। तो जो अब प्रोसेस देखते हैं, इज देयर अ कंपोनेंट दैट बिलो अवे, डिड द वाइंड मैनेज टू सेपरेट टू कंपोनेंट्स। अब क्या होगा, जो हवा है, जो हवा लगेगी वो जो उनको नीचे फेंकेगी, ठीक है। जो भारी भारी सामान है कि जैसे जो बारी बारी ग्रेन वगैरह होते हैं, वो जो यहाँ पे कैसे गिर रहा है वो यहाँ पे गिर जाएगा, और जो कचरा है वो सब उधर दूर की साइड गिरता जाएगा। हाँ, दो कंपोनेंट हैं, तो जो भारी कचरा होगा, भारी जो होगा वो नीचे गिरेगा, ठीक है, जैसे ग्रेन गिर रहा है। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज विनोइंग। तो इसको विनोइंग कहा जाता है, जो ये प्रोसेस है कि सेपरेटिंग करने की कंपोनेंट्स, मिक्सचर में से दो कंपोनेंट को निकालने की ये जो सेपरेटिंग प्रोसेस है उसको विनोइंग कहते हैं। विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय वाइंड और बाय ब्लोइंग एयर। तो ये प्रोसेस है विनोइंग। तो इसका मेन यूज़ क्या है कि जो हैवियर और जो भारी या फिर लाइटर कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर में, उनको वाइंड की मतलब हवा की या फिर कोई ब्लोइंग एयर की हेल्प से हम ले सकते हैं, ठीक है, नीचे जाते हैं। वो जो वाइंड है यहाँ पे वो पवन है, हम इसको वो पवन बोल सकते हैं, ठीक है, एयर नहीं, एयर तो बहुत ही वो हो जाएगी, यहाँ पे पवन आएगा, जो पवन होता है वो, ठीक है। ब्लोइंग एयर तो दूसरा हो जाएगा। ब्लोइंग एयर मतलब कि हम किसी जो साधन वगैरह होता है उनकी हेल्प से भी ये कर सकते हैं। जो वाइंड है वो यहाँ पे आप पवन समझिएगा, ठीक है, एयर हवा नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये विनोइंग की प्रोसेस है। यहाँ पे एक लेडी है, वो कैसे प्रोसेस कर रहे हैं कि वो टूल की हेल्प से ऊपर चढ़ गए हैं और जो मिक्सचर है उसको ले लिया है। उसके बाद वो वाइंड की जो दिशा है कि जिस साइड में पवन है उस साइड में उन्होंने रख दिया। जो लाइटर है कि जो बहुत ही कम वेट वाला है वो दूसरी तरफ जा रहा है, और जो ग्रेन है वगैरह है वो नीचे गिरता जा रहा है जो भारी है। दिस मेथड इज this method is commonly used by farmers to separate lighter husk particles from heavier seed of grains, फिगर 5.5। तो ये प्रोसेस है कि इसकी हेल्प से जो फार्मर होते हैं वो क्या सेपरेट करते हैं, जो लाइटर हस्क मतलब कचरा वगैरह जो छोटा छोटा होता है कि जो ग्रेन में, तो ये प्रोसेस का यूज़ करते हैं। तो आपको पता होगा कि हमारे आसपास कभी ये जो तली वगैरह हम निकालते हैं तो इस प्रोसेस का यूज़ भी करते हैं, ठीक है। द हस्क पार्टिकल आर कैरिड बाय द विंड। तो इसमें जो कैरिड अवे बाय द विंड, जो इसमें कचरा वगैरह होता है तो वो पवन
की हेल्प से दूर हो जाता है। द सीड ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फॉर्मल हीप नियर द प्लेटफॉर्म फ्रॉम विनोइंग। तो जो ग्रेन वगैरह होते हैं जो भारी भारी होते हैं वो जो यहाँ पे ऐसा चद्दर टाइप का जो प्लास्टिक का रखते हैं तो उसमें गिर जाता है विनोइंग में। द सेपरेटेड हस्क इज यूज फॉर मैनी पर्पज सच एज अ फोल्डर ऑफ फॉर कैटल्स। तो जो इसमें वो पत्ते वगैरह निकलते हैं तो उसका क्या वो गाय का घास चारा होता है या फिर उसका जो हम जिसे भूसा वगैरह कहते हैं तो उसमें यूज़ होता है। अब लास्ट है सीविंग। समटाइम वी मस्ट विश टू प्रिपेयर अ डिश विथ फ्लोर, वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड ब्रेन दैट मे बी प्रेजेंट इन इट। तो कभी हमको जैसे कोई आटा वगैरह होता है कि उसकी कोई हमको डिश बनानी है, कि जो आटा होता है उसमें से कोई हमको डिश बनानी है तो हमको क्या उसमें जो इम्यूनिटीज़ होती है उसमें जो कचरा होता है या फिर उसमें ब्रेन इम्यूनिटीज़ और उसमें जो ब्रेन वो कचरा वगैरह होता है वो हमको निकालना है। तो वो आटा जो हम मिल में से कभी ले आते हैं ना उसमें हमको कोई स्वीट बनाना है तो उसको फर्स्ट हमको साफ़ करना पड़ेगा। तो व्हाट वी डू, वी यूज़ सीव एंड प्योर द फ्लोर इन इट। तो जो हम सीव माने जो एक छल्ली टाइप का होता है उसकी हेल्प से हम उसमें से जो भी कचरा वगैरह होता है वो निकालते हैं। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे दानी टाइप के ऐसे कणी टाइप के वो कचरे होते हैं, आपको पता ही होगा। फिगर 5.6 में हम देखते हैं कि जो ये सीव छल्ली का यूज़ होता है। सीविंग अलाउज द फाइन फ्लोर particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve। तो उसमें क्या होता है कि आपने कभी छल्ली वाली ये प्रोसेस की होगी, आटा वगैरह आपने छाला होगा तो उसमें क्या होता है जो कंकर वगैरह होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं और जो आटा वगैरह ऐसे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे रह जाते हैं कि उसमें नीचे बाउल में चले जाते हैं। जो बिगर इम्प्योरिटीज़ है वो छोटे छोटे कंकर टाइप के वो ऊपर ही रह जाते हैं सीव में। इन अ फ्लोर मिल इम्प्योरिटीज़ लाइक हस्क and stone are removed from the wheat before grinding in it. Usually a bag full of wheat is poured off on a sliding sieve। तो आप कभी फ्लोर मिल में गए होंगे, मतलब कि जो चक्की होती है, ठीक है, हम जिसे चक्की कहते हैं कि जहाँ पे आटा पीसा जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे एक ऐसा रखा जाता है कि ग्राइंडिंग से पहले व्हीट में से कुछ कंकर वगैरह ऐसा सब निकालने के लिए वो एक स्लेटिंग सीव का यूज़ करते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखिए इस टाइप का वो होता है कि जिसमें वो कि जो वीट है कि वीट माने जो गेहूँ है तो उसका कभी कोई बड़ी सी बोनी आ गई कि मतलब कि बहुत सारे गेहूँ आ गए कि उसमें वो इसकी हेल्प से कचरा वगैरह निकालते हैं कि यहाँ पे रख देते हैं, फिर नीचे गेहूँ निकल जाता है और ऊपर जो डस्ट वस्ट वगैरह होती है वो निकल जाती है, बैग फुल जो वीट होता है। द सीविंग रिमूव्स पीस ऑफ stone, stalk and husk that may still remain with the wheat after threshing and winnowing। तो ये जो सीविंग है कि सीविंग की हेल्प से क्या होता है स्टोन वगैरह हस्क ये सब निकल जाते हैं कि जो थ्रेसिंग एंड विनोइंग की जो प्रोसेस है उसके बाद। ठीक है, कि फर्स्ट थ्रेसिंग हमने देखी, विनोइंग देखी, उसके बाद जो वीट की जो मतलब कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि वीट का भी थ्रेसिंग और विनोइंग की प्रोसेस हो गई, उसके बाद जो सीविंग है वो इस प्रोसेस से होती है। ठीक है, वीट की या फिर कोई भी ऐसा एग्जांपल ले ले। सीविंग की हमने देखिए कि जो छल्ली वाली जो प्रोसेस देखी, ऊपर कचरा वगैरह रह गया, फिर नीचे जो मेन जो आटा है तो वो नीचे रह गया है। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस सिमिलर सीव्स बीइंग यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट्स टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन फ्रॉम द सैंड। तो आपने ये कंस्ट्रक्शन साइट का, ठीक है, इस टाइप का सिर्फ गेहूं का इस टाइप का आता है, मतलब इस टाइप में दूसरे भी आते हैं। तो ये जो है वो कंस्ट्रक्शन साइट का है कि जब कभी आपके आसपास आपने कभी देखा ही होगा कि कहीं घर बन रहे हैं तो उसका जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो वो रेती को कैसे छानते हैं, जो रेती होती है तो उसमें जो छोटी रेती होती है तो वो नीचे चली जाती है और जो कंकर वगैरह होते हैं तो ऊपर स्टीव पे रह जाते हैं। ठीक है, सैंड पे सॉरी कि जो स्टीव है यहाँ कि जो सीव बीइंग है उस पर वो रह जाते हैं। तो हम आगे का फिर देखते हैं कि जो आगे का है वो अब हम एक्टिविटी 4 है वो हम कल देखेंगे। ठीक है, जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तब देखेंगे। अब जो हमारी वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर है वो देख लें। आज हमने थ्रेसिंग वाली प्रोसेस देखी कि ये इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये आप जो तीनों प्रोसेस है वो 1-2 बार रीड कर लीजिएगा क्योंकि इनके एग्जाम्पल बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। जो ट्रेसिंग वाली थी वो आप प्रोसेस रीडिंग कर लीजिएगा।
फिर सेकंड है विनोइंग वाली, ठीक है, कि विनोइंग से वाइंड, जो पवन की हेल्प से हम जो सेपरेट करते हैं, और लास्ट में जो सीविंग की थी कि जिसमें हम छानते हैं छल्ली की हेल्प से। तो हम जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा मैं भी 2 दिन या टुमारो तो नहीं, बट अब जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तब हम जो एक्टिविटी 4 है वो देखेंगे। इसमें जो बहुत सारी ऐसी पद्धति हैं वो देखेंगे, ठीक है, सेपरेशन की। अब ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, इसलिए थोड़ा आप रीडिंग करते रहिएगा, ठीक है। और आपकी एग्ज़ाम भी अब नज़दीकी है, जो हमारे जो जितने चैप्टर कंप्लीट हुए हैं वो आप रीड करते रहिएगा, ठीक है। अब जो हमारी वर्कबुक है उसका जो क्वेश्चन है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट, तो उसके क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं, ठीक है। तो आप ये देख लीजिएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन के आंसर हमने जब ये ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स, फिर ये सब जो है वो आप जब हमारी टेक्स्ट बुक में ये पार्ट्स आया था तब हमने ये सब देख लिया था। तो ये क्वेश्चन किसी को भी समझ में नहीं आए क्वेश्चन के आंसर तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, ईजी ही है। फिर क्लासीफाई है कि आपको मटेरियल्स दैट शाइन एंड मटेरियल्स दैट डू नॉट शाइन, जो चमक वाले जो मटेरियल्स हैं, जैसे आयरन है तो उसमें चमक होती है, लस्टर होता है, ठीक है, कॉपर में, एल्यूमिनियम में, सिल्वर में। फिर मटेरियल दैट डू नॉट शाइन, तो जिसमें शाइन नहीं होती, चमक नहीं होती है। फिर उसके बाद उसमें ब्रिक आएगा, वुड आएगा कि उसमें ब्रिक, वुड, अर्थन पिक्चर मतलब कि वो रेती का बॉल भी हम बोल सकते हैं उस टाइप का। फिर मटेरियल्स सॉल्युबल इन वाटर, तो जो सॉल्युबल है वो वाले मटेरियल और इनसॉल्युबल है वो वाले मटेरियल्स। फिर जो कॉपर में बी आएगा कि वो हार्ड है, वैक्स में डी आएगा कि वो सॉफ्ट है, और ग्लास में ट्रांसपेरेंट, और मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ऑयल इज सी की डू नॉट मिक्स। फिर जो बुक के दो बुक्स के मटेरियल्स पेपर है, फिर नहीं वो पेपर का ऑब्जेक्ट बुक है, ठीक है, उसका मटेरियल पेपर है। फिर बाउल का ग्लास, फिर चेयर में वुड एंड प्लास्टिक में से भी बन सकती है। फिर टॉय प्लास्टिक एंड वुड में से भी बन सकता है, और जो शूज़ हैं वो लेदर में से। फिर एक्टिविटीज़ है कि एक्टिविटीज़ का यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। ये सब जो है वो हमने टेक्स्ट बुक में स्टार्टिंग वाला ही जो पार्ट्स था ये सारे क्वेश्चन का आंसर, और जो एक्टिविटी सेकंड है उसका भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे फिलअप कर दिया है। तो आपका होमवर्क ये है कि जो हमने ये देखा वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर, वो आपको आपकी वर्कबुक में लिख के मेरे व्हाट्सअप नंबर पे शाम तक सेंड कर देने, ठीक है। और आप रीडिंग करते रहिएगा, आपकी एग्ज़ाम अब नज़दीकी होगी, ठीक है, डेट जो आएगी तब उसके आसपास एग्ज़ाम होगी। सो आप रीडिंग करते रहिएगा, ठीक है। और किसी को भी कोई डाउट वगैरह हो तो मेरा कॉन्टेक्ट कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।